नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं। हालांकि सोलन में इस वक्त मौसम साफ है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में अब आज भारी बारिश होने की संभावना है और प्रदेश के 9 जिलों को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि इन 9 जिलों के कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। अगले 2-3 दिनों के दौरान मानसून की गतिविधियों की तीव्रता में और बारिश में काफ़ी वृद्धि होगी और मानसून की तीव्रता बढ़ेगी। वजह है कि पश्चिम विक्षोभ भी हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और मानसून भी सक्रिय है, तो दोनों पश्चिम विक्षोभ और मानसून दोनों के एक साथ सक्रिय होने से भारी बारिश की संभावना हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में मानसून सक्रिय रहा है और राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में व्यापक वर्षा इस दौरान हुई है और अगले 2-3 दिनों के दौरान मानसून की गतिविधि की तीव्रता और बढ़ेगी, इस तरह मौसम विभाग का मानना है। मौसम विभाग ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश और भारी से भी भारी बारिश होने की संभावना बताई है और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। यानी 9 जिलों के कुछ एक क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश हो सकती है, इस तरह की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है और इस अवधि के दौरान औसत न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। बीती रात से गुरुवार सुबह तक, यानी बुधवार रात से और गुरुवार सुबह तक भारी बारिश शिमला के विकास नगर में, हम देखें सोलन, कई जगहों पर नुकसान भी हुआ है और लगातार बारिश कल जारी रही, भी रुक रुक कर बारिश होती रही। और इस बार जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश के 9 जिलों के कुछ एक जगहों पर भारी से भी भारी बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में पिछले कल भारी बारिश दर्ज की गई है। इससे कई जगह पर भूस्खलन, मलबा आने से सड़कों की आवाजाही प्रभावित हुई है। राज्य के आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार शाम 5 बजे तक राज्य में 81 सड़कें की आवाजाही ठप थी। हालांकि सड़कों की संख्या इससे अधिक थी जो बंद हुई थी, कुछ बहाल कर दी गई थी और सबसे ज़्यादा जो सड़कें थी वो मंडी ज़िला में प्रभावित हुई है। पिछले कल मंडी ज़िला में सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई और मंडी में यदि हम देखें, मंडी में नॉर्मल से करीब 135% ज़्यादा बारिश वहाँ पर रिकॉर्ड की गई है और हिमाचल और आज के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 9 जिलों में विशेषकर अगले 2 दिनों के दौरान पूरे प्रदेश में मानसून ज़्यादा एक्टिव रहेगा। इससे ज़्यादातर भागों में अच्छी बारिश होने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पॉल हैं और उनकी तरफ से यह जानकारी दी गई है कि ऊना, चंबा, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला में 1-2 स्थानों पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। 8 जुलाई के बाद अगले 2-3 दिनों तक मानसून थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा। 7 जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा एक्टिव रहेगा और पिछले वर्ष की बात करें तो 8 जुलाई के बाद 8 जुलाई से हिमाचल प्रदेश में भारी से भारी बारिश रिकॉर्ड की गई थी जो 3 दिनों तक लगातार होती रही और इस प्राकृतिक आपदा से हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। 4 जिलों में फ्लैश फ्लड को लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है। शिमला, सिरमौर और मंडी जिलों में आज फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की गई है और इन जिलों में भारी बारिश को लेकर शिमला, सिरमौर, मंडी और एक और
तीन जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से फ्लैश फ्लड को लेकर चेतावनी जारी की गई है, जिसमें शिमला है, सिरमौर है और मंडी जिला है। और जिन जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, इसे देखकर स्थानीय लोगों के सहित पर्यटकों को सावधानी और नदी नालों से के आसपास ना जाने की एडवाइजरी जारी की गई है। हालांकि जो एडवाइजरी मौसम के प्रशासन की ओर से जारी की गई है वो हर क्षेत्र के लिए, क्योंकि मानसून हिमाचल प्रदेश में इस वक्त एक्टिव है। लेकिन अभी फ़िलहाल यदि हम मौसम देखें सोलन का, तो यहाँ पर मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज बारिश होने की संभावना है। लेकिन सोलन का मौसम अभी देखें तो अभी फ़िलहाल साफ नज़र आ रहा है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में अभी फ़िलहाल बारिश की संभावना नज़र नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद मानसून एक्टिव हो सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। आत्माराम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। जगदीश राठौर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। ठाकुर बिट्टू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बंजार में भी बारिश हुई है। कमल कपिल जी हमारे साथ जुड़े हैं और गोकुल ठाकुर जी बता रहे हैं कि आज मंडी के शिकारी देवी कमरूनाग में आसमान बादलों से घिरा हुआ है। पिछले कल लगभग पूरा दिन बारिश रही, सड़कें अवरुद्ध हुई और सभी दर्शकों को राधे राधे उनकी तरफ से, गोकुल ठाकुर जी की तरफ से राधे राधे हैं। अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजू ठाकुर जी जुड़े हैं, राकेश बोल। हिमाचल प्रदेश में मानसून पूर्व में कमज़ोर पड़ा था, लेकिन अब एक्टिव हो गया है, क्योंकि मानसून का जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से बताया गया था कि जून के आखिर सप्ताह में हिमाचल प्रदेश में मानसून एक्टिव होगा और आएगा, तो उस दौरान मानसून ने दस्तक नहीं दी, तो उसके कारण मौसम विभाग का मानना था कि अभी फ़िलहाल कमज़ोर पड़ा है, लेकिन जुलाई के महीने में एक्टिव होगा और एक्टिव अब हो चुका है। रेखा महाजन जी, मंडी में बारिश शुरू हो गई है और सुदेश गुलेरिया जी की तरफ से जानकारी हमें आ रही है। और प्रेमचंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो बुढ़हट्टी, सायरी, ममलीग, कुनिहार, स्पाटू, कसौली, नेरी, बिशील, सनेट, पट्टा बरावरी, हरिपुल में हल्के बादल इस वक्त छाए हुए हैं और जोगिंद्रनगर में भी बारिश लगी है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश चली हुई है। सोलन में मौसम फिलहाल अभी थोड़ा साफ आ रहा है। आत्माराम जी, रिंकू भारद्वाज जी, सिरमौर सिलाई में मौसम बहुत ख़राब है और यहाँ बारिश की संभावना है। इस तरह की जानकारी वरुण सूद जी की तरफ से जोगिंद्रनगर की, वहाँ बारिश हो रही है। ठाकुर जग्गू की तरफ से आई है कि मंडी में बारिश इस वक्त हो रही है। दिनेश ठाकुर जी की तरफ का स्वागत है। और पालमपुर में बारिश हो रही है जी अभी। आशीष सूद जी की तरफ से यह जानकारी आई है। राजपूत लोकेंद्र सुनील ठाकुर जी बता रहे हैं कि जोगिंद्रनगर में बारिश लगी है। स्वागत है। यमुनानगर से संजय मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। यमुनानगर में कोई रेन नहीं है, मंडी में बारिश हो गई है। सुदेश गुलेरिया जी की तरफ से जानकारी। कई जगह पर प्रदेश में इस वक्त बारिश का दौर चला हुआ है। हंसराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। आत्माराम शर्मा जी, जगदीश राठौर जी, ठाकुर बिट्टू जी, बंजार में भी बारिश है। कमल जी, अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़े, बीजू ठाकुर जी, लोकेश कुमार जी का स्वागत है। आर ठाकुर जी का स्वागत, जोगिंदर सोनी जी, इट्स रेनिंग हेयर। रामपुर व बदहाल की जानकारी जोगिंदर सोनी जी दे रहे हैं। मनोज कुमार पासवान जी जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं और संजय मलिक जी, राम जी, लालचंद जी, शिलाई में भारी बारिश हो रही है अभी। सतपाल सत्ती जी जानकारी दे रहे हैं। तेन सिंह ठाकुर जी जुड़े, नवाड़ी पी के दिल्टा जी, आशा शर्मा जी हमीरपुर से, इंदु अंजरानी जी शिमला से, विजय कुमार ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, संजय मलिक जी जुड़ गए हैं और भूषण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सभी का स्वागत है। हेम जी का स्वागत है। अफसार अली जी का स्वागत है। किन्नौर में भी बारिश नहीं हो रही है। नेगी हुरुम जी की तरफ से जानकारी आई है और मोहन जी बता रहे हैं कि रामपुर में बारिश हो रही है अभी। और फुंजा, रामपुर फुंजा उनका गांव होगा शायद, और बिलासपुर में भी बहुत बारिश हो रही है। तन्नू राजपूत जी की तरफ से जानकारी आई है। यमुनानगर में एक ही बार बारिश हुई है। संजय मलिक जी यह जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। प्रेमचंद जी, सुमित्रा चौहान जी की तरफ से जानकारी दे रहे हैं। रिहाड़ी शाह, दोची, जेडो में बादल इस वक्त छाए हुए हैं और बैजनाथ में भी बहुत बारिश रही कल से। नीटू कटो जी की तरफ से जानकारी आई है। गिरीश योगे नाहन जी हमारे साथ बता रहे हैं, गिरीश योगे नाहन जी, कि नाहन में भी नहीं हो रही है अभी बारिश। नाहन की वो जानकारी दे रहे हैं। स्वागत है उनका, गिरीश जी का। और सतपाल शर्मा बिट्टू जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र राणा जी और नीटू कटो जी, लाल सिंह ठाकुर जी जुड़ गए हैं। कश्मीर ठाकुर जी
आज बारिश का मौसम है जी और रोडों में बादल इस वक्त छाए हुए। NL चौहान जी, रितु चौहान जी और रिंकू भारद्वाज जी हमारे को जानकारी दे रहे हैं। सिरमौर के शिलाई में मौसम बहुत, आत्माराम शर्मा जी की तरफ से आया है ये जानकारी। यो क्यूटेक्स कविता जी, नदौन में भी नहीं हो रही है बारिश। और राजपूत सुनीता जी हमारे साथ जुड़े हैं कि मंडी में बारिश इस वक्त हो रही है। भुवनेश्वर शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश इस वक्त हो रही है। रोहित राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल जी जुड़ गए। हेमराज शर्मा जी बता रहे हैं कि कोटखाई में बहुत बारिश हो रही है इस वक्त और बीच बीच में बारिश का दौर चला हुआ है। नारायण वैली में भी बारिश इस वक्त स्टार्ट हुई है। अभी रोहित राणा जी की तरफ से जानकारी आई है। तो दर्शकों के माध्यम से हमें जानकारी इस वक्त मिल रही कि कहाँ बारिश हो रही है। राजपूत पिनेक्स ठाकुर जी बता रहे हैं कि सोलन में धूप लगी है। बिल्कुल जी साफ मौसम है, आप देख भी सकते हैं। लेकिन सोलन को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट है कि जिला में 1-2 स्थानों पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। इस बार मौसम विभाग ने क्लियर किया कि पूरे जिला में नहीं बल्कि 1-2 स्थानों पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। भुवनेश्वर शर्मा जी जुड़े हैं, राजपूत सुनीता जी और कविता जी, तो सभी का हम स्वागत भी करते हैं। थर्ड आई टुडे से हमारे साथ विशाल वर्मा जी इस वक्त जुड़ गए, सीनियर जर्नलिस्ट भी है और जिला सोलन पत्रकार संघ के प्रधान भी है। तो बता रहे हैं कि जटोली में मौसम इस वक्त साफ बना हुआ है और थोड़ी देर बाद मौसम बिगड़ेगा। राजेश शर्मा जी सिरमौरी जी, हिमाचल में सिरमौर जिला में कोई बारिश अभी नहीं हो रही है। राजेश शर्मा जी की तरफ से जानकारी आई है। और सुरेंद्र शर्मा सूर्य जी बता रहे हैं कि हरिपुर धार में बहुत बारिश हो रही है। डिफरेंट जानकारियाँ दर्शकों के माध्यम से हमें मिल भी रही है। तो हम चाहेंगे कि आपकी जानकारी बिल्कुल सटीक हो। और मॉर्निंग जी पन्ना मेहता जी बता रहे हैं कि हम भी साथ और उनका स्वागत है। कुल्लू में भारी बारिश कब होगी? रतन ठाकुर जी का सवाल है। मौसम विभाग की ओर से 9 जिलों में की बात की गई है, भारी बारिश हो सकती है वहाँ पर। उसमें कुल्लू जिला नहीं है, ना ही किन्नौर है और ना ही लाहौल स्पीति है। बारिश होगी 1-2 स्थानों पर कहीं होगी, लेकिन उस तरह की भारी बारिश का लेकर मौसम विभाग की ओर से कोई अलर्ट फिलहाल कुल्लू के लिए नहीं है। लेकिन बरसात की मानसून है, मानसून कहीं भी सक्रिय हो सकता है, इस तरह की संभावना बनी हुई है। और ओम प्रकाश कश्यप जी हमारे साथ तातापानी में भी बारिश हो रही है, शायद इस तरह की कुछ जानकारी दे रहे हैं। तातापानी में भी ओम प्रकाश कश्यप जी, रात में बहुत बारिश हुई है नौराधार में। रंजीत सिरमौरी जी की तरफ से जानकारी है। राजेश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। रोडू में भी बादल इस वक्त छाए हुए हैं, रोडू की जानकारी वो दे रहे हैं। रमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेश भूषण कुमार जी बता रहे हैं कि ऊना जिला के अम में बारिश नहीं हो रही है। और हेमराज शर्मा जी बता रहे हैं कि कोटखाई में भी बहुत तो हो रही जी। और बलदेव नेप्टा जी जुब्बल में अभी बादल छाए हुए हैं। बंजार में झमाझम बारिश हो रही है। योगेंद्र ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आ रही है। कपिल शर्मा जी और देवेंद्र वर्मा जी भी जुड़े हैं। रामशहर में मौसम साफ है। सुरेंद्र कुमार जी की तरफ से आनी में भी है। बलवान जी बता रहे हैं कि आनी में भी बारिश है। बाली नंबरदार जी हमारे साथ हैं। नारागढ़ में मौसम इस वक्त साफ है। ट्रेन इस वक्त शिमला की ओर चल पड़ी है और पहली ट्रेन है जो शिमला की ओर अभी जा रही है सुबह की। और भारी संख्या में पर्यटक, कई बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर आजकल घूमने के लिए जा रहे हैं क्योंकि मौसम बढ़िया है। लेकिन अब बारिश का दौर शुरू हो गया। हरिपुर धार में बहुत बारिश हो रही है। और पन्ना मेहता जी की तरफ से जानकारी, गोविंद कंवर जी की तरफ से जानकारी हमें आई है, उनका भी स्वागत है। अर्की से भी हमारे साथ नानक चंद कश्यप जी जुड़ गए। मेहली में भी अभी मौसम ठीक है। इंद्र चौहान जी की तरफ से विनोद शर्मा जी बता रहे हैं कि राधे राधे। कृष्णा जी, रवि कुमार जी, जगत शर्मा जी बता रहे हैं कि शिलाई में बारिश हो रही है। गोपाल कुमार जी, हियर इज रेनफॉल। रिंकू प्रेमटा जी बता रहे हैं। बलदेव नेप्टा जी, योगेंद्र ठाकुर जी। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर इस वक्त चला हुआ। जो दर्शकों के माध्यम से हमें जानकारियां मिली है तो उसके लिए हम उनका आभार भी करते हैं कि आप लोगों के माध्यम से हमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। हिमाचल प्रदेश में 9 जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों के कुछ एक स्थानों पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। सोलन में फिलहाल अभी मौसम थोड़ा साफ दिख रहा है, हालांकि बीच बीच में बादल छाए हुए हैं, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार सोलन में भी भारी बारिश होगी। 1-2 स्थानों पर भारी से भारी बारिश भी हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और
प्रशासन की ओर से एडवाइजरी पहले ही विशेषकर पर्यटकों के लिए जारी की गई है, क्योंकि पर्यटक जो हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आते हैं वो मानते नहीं हैं और नदी नालों की तरफ की ओर जाने की उनकी फितरत एक बन गई है। और यही वजह है कि जब मुसीबत में थोड़ी देर, क्योंकि आजकल बाढ़ की स्थिति बनी रहती है क्योंकि नदी नालों अब उफान पर है, मानसून हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो गया है। आज मानसून के साथ पश्चिम विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है। पश्चिम विक्षोभ और मानसून का जब मिक्स होगा, दोनों एक साथ सक्रिय होंगे तो भारी से भारी बारिश होने की संभावना बनी रहती है। और पिछले वर्ष की बात करें तो क्योंकि इस बार 7 जुलाई तक मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होगी, 8 के बाद बारिश थोड़ी कम होगी। पिछले वर्ष की बात करें तो 8 जुलाई से हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का एक दौर चला था जो 10 जुलाई तक जारी रहा और हिमाचल प्रदेश में आई उस प्राकृतिक आपदा में ने बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में किया था। मौसम विभाग के अनुसार 7 जुलाई तक लगातार बारिश होने की संभावना है। आज के लिए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 10 जुलाई तक मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट है। यानी आज मौसम विभाग का जो ऑरेंज अलर्ट है और उसके बाद थोड़ा बारिश का जो भारी बारिश हो रही है 8 से 10 के बीच, तब येलो अलर्ट रहेगा। प्रदेश के 7 जिलों में मौसम विभाग ने 27 जून और अन्य 5 जिलों में 28 जून को मानसून ने दस्तक दी थी। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में जो मानसून था वो 27 जून को आया था और 5 जिलों में 28 जून को दस्तक दी थी। मानसून की एंट्री के बाद 4 जुलाई तक प्रदेश में नॉर्मल से 12% बारिश ही हुई थी, क्योंकि ज़्यादा एक्टिव मानसून नहीं था। और बिलासपुर जिला में नॉर्मल से 26% ज़्यादा, हमीरपुर में 37% अधिक, कांगड़ा में 11, मंडी में 135 और शिमला में नॉर्मल से 137% ज़्यादा अभी तक बादल बरसे हैं। इन जिलों में मानसून कम बारिश हुई है। चंबा में नॉर्मल से 10% कम है, किन्नौर में 30 है, कुल्लू में 24 है, लाहौल स्पीति में 100 है, 100% बारिश है यानी बारिश ही नहीं हुई है। सिरमौर में 52 है और ऊना में नॉर्मल से करीब 28% कम बारिश अभी तक रिकॉर्ड की गई है। इस तरह का मौसम विभाग की ओर से जानकारी हमें मिली है। भारी बारिश के बाद 80 सड़कें हिमाचल प्रदेश में बंद है, जिनमें मंडी में अकेले मंडी में 59 है, शिमला में 21 सड़कें वाहनों के लिए अवरुद्ध है। लोक निर्माण महकमा इन सड़कों को बहाली करने में जुटा हुआ है। तो बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गया है, मानसून एक्टिव है और दुश्वारियां जो लोगों की है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि दुश्वारियां इसलिए बढ़ती जा रही है कि पिछले वर्ष दावे तो बड़े किए गए रेस्टोरेशन के काम को लेकर, लेकिन वो प्रॉपर नहीं हुए, बजट की कमी बीच में आड़े आ गई और यही वजह है कि इस बार थोड़ी सी भी बारिश में नुकसान बहुत अधिक हो रहा है। यदि हम एक छोटा सा उदाहरण रखें तो सोलन की ही दोहरी दीवार जो सतलुज का एरिया है, वो वहाँ पर NH और वहीं से ही NH से स्वाथू मार्ग को स्वाथू के लिए सड़क जाती है और ऊपर पहाड़ी पिछले वर्ष ही दरकनी शुरू हो गई थी, पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा था। जो वहाँ पर NHAI द्वारा रिटेनिंग वॉल लगाई गई थी तो उसके जो पत्थर थे, डंगे का जो मलबा था, वो पिछले वर्ष से ही हवा में लटका हुआ था। ट्रैफिक DSP ने कई बार NHAI के अधिकारियों को लेटर लिखे कि इसे ठीक किया जाए। जब ठीक करने की बारी आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बरसात का सीजन जून के आखिर में वो वहाँ पर डंगा लगाने की कोशिश का प्रयास करने लगे, लेकिन कल वहाँ पर भूस्खलन हुआ, ऊपर से पत्थर गिरे। हालांकि उसमें गनीमत ये रही कि उस वक्त NH के ऊपर कोई भी वाहन क्रॉस नहीं हो रहा था, अदरवाइज बड़ा हादसा हो सकता था। तो इस बार इस तरह की स्थितियाँ रही है, क्योंकि जब पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में रेस्टोरेशन के जब काम शुरू होने थे तो इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया और अब स्थितियाँ विकट होगी। कम बारिश, पिछले वर्ष की तुलना में उतनी ज़्यादा बारिश अभी नहीं हुई है, लेकिन कम बारिश में भी देखने में आ रहा है कि लगातार नुकसान की जो खबरें हैं वो ज़्यादा आ रही है। तो इसलिए आप लोगों से आग्रह रहेगा कि थोड़ा संभल कर भी रहें, क्योंकि
और सावधानी भी बरतें। और जब विशेषकर जब वाहनों में सफ़र करें, क्योंकि सड़कों में कहाँ भूस्खलन हो जाए, कौन से डंगे गिर जाए, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि काम उस तरह का नहीं हुआ है जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी और जिस तरह के दावे किए जा रहे थे रेस्टोरेशन के वर्क को लेकर। NH5 की बात करें, चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग है, बुरूरी के पास पिछले वर्ष मोड़ पर जो डंगा गिरा था वो आज तक गिरा ही हुआ है, अभी तक उसे बहाल नहीं किया गया। कई जगहों पर जहां सड़क धंसी थी वहां पर धंसी हुई है। चक्की मोड़ पर स्थितियां कोई ज़्यादा सुधरी नहीं है, वहां पर थोड़ी सी बारिश में भी पहाड़ी से पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की स्थितियां हैं। NH5 पर तो विशेषकर संभल कर चलें, क्योंकि पहाड़ी से कब पत्थर गिर जाए कोई पता नहीं है, और जिस डंगे के ऊपर से गाड़ी क्रॉस हो रही है कब वो बैठ जाए तो उसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि कारण यह है कि NH पर यदि हम ड्रेनेज का सिस्टम देखें तो पूरी तरह से ड्रेनेज सिस्टम खराब है, और कई जगहों पर जो पुलियाँ बनाई गई है उन्हें बंद करना पड़ा, क्योंकि उनके मूल लोगों की ज़मीन की प्राइवेट निजी भूमि या लोगों के घरों की ओर कर दिए गए, और यही वजह रही कि बाद में उन पुलियों को बंद करना पड़ा है। तो कई जगहों पर सड़कें लबालब भरी हुई है। तो इस तरह की स्थिति है, तो इसलिए थोड़ा संभल कर चलें, सावधानी ज़रूर बरतें और ओवर स्पीड में ना चलें। और इस तरह की धुंध भी कई जगहों पर बरसात में अक्सर देखने को मिलती है। तो गिरधारी लाल नंदा जी हमारे साथ जुड़े हैं, और RG ठाकुर जी, बिंदिया ठाकुर जी भी सोलन से जुड़ गई हैं। चेड़ माइन जी कुल्लू के मोहाल में से जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। सोनू ठाकुर जी का भी स्वागत है, सुरजीत जी का, जय कर्ण रोंटा जी जुड़े हैं, सुरेंद्र शर्मा जी, सूर्या जी, संगड़ा में रात को भारी बारिश हो रही है, और मुजामिल बशीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, विनोद शर्मा जी जुड़ गए हैं, जोगिंदर सोनी जी जुड़ गए हैं, और वहाँ पर जोगिंदर सोनी जी बता रहे कि रामपुर में बदहाल में इस वक्त भारी बारिश हो रही है। उगम राम शर्मा जी राजगढ़ में अभी फ़िलहाल नहीं हो रही है। OP तोमर जी, मनदीप शर्मा जी, रंजना ठाकुर, राजू जी हमारे साथ रोपड़ से पंजाब से जुड़े तो उनका भी स्वागत है, गोविंद कंवर जी, और साथ में अब ठाकुर आशु जी भी हमें जानकारी इस वक्त दे रहे हैं अपने क्षेत्र की कि किस तरह का मौसम उनके एरिया में है। मंडी के सिराज में बारिश हो रही है, चौपाल में बहुत कम बारिश हो रही है, हल्की हल्की हो रही है। गिरधारी लाल नंदा जी, RG ठाकुर जी, और साथ में कृष्ण सिंह जी और संजीव सियाले चौधरी जी हमारे साथ जुड़े। किन्नौर में भी अभी तक मौसम साफ है। कुकू पलसार जी हमें जानकारी दे रहे हैं। रोशन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है, और इस वक्त हम सोलन से मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में इन जिलों में कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति छोड़कर बाकी जिलों के कुछ एक क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश आज होने की संभावना है। मानसून के साथ साथ पश्चिम विक्षोभ भी हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, तो उसका असर प्रदेश में देखने को मिलेगा। और मौसम विभाग की ओर से और प्रशासन की ओर से इन जिलों में एडवाइजरी भी जारी की गई है। हालांकि सभी में हर जगह पर स्थानीय प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है कि नदी नालों की तरफ बिल्कुल ना जाएं, और 10 जुलाई तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। अब मानसून सक्रिय है। पिछले कल भी हिमाचल प्रदेश में के कई अधिकांश क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई है। बारिश से नुकसान भी हुआ है। 81 सड़कें अभी भी अवरुद्ध है। हालांकि सड़कों की संख्या 115 से भी ऊपर थी जो प्रदेश में कल बंद हो गई थी, लेकिन उसमें से कुछ सड़कों को बहाल कर दिया गया है। तो 81 सड़कें अभी भी बंद है, और दुश्वारियां लोगों की बारिश से लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन मानसून है, मानसून की बारिश है। हालांकि सोलन में अभी मौसम थोड़ा साफ है। पूरे जिला की बात करें, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में दर्शकों के माध्यम से हमें जिस तरह की जानकारियां मिली है, तो कई जिलों में इस वक्त बारिश हो रही है। कई जगहों पर भारी है तो कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो रही है। तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बना हुआ है। और पिछले कल शिमला में भी भारी बारिश हुई, और शिमला में पेड़ गिरने के कई जगहों पर सड़कों पर भूस्खलन होने की सूचना भी आई। NH5 पर भी भूस्खलन हुआ, लेकिन और दोहरी दीवार के पास भूस्खलन हुआ। उसके कारण स्वाटू रोड भी प्रभावित हुआ, क्योंकि स्वाटू रोड सोलन के लिए बड़ा अहमियत रखता है, क्योंकि यह सोलन को 9 जिलों से जुड़ता है। स्वाटू तक नहीं जाता, बल्कि यह रोड आगे हमीरपुर तक, कांगड़ा तक जाता है। पूरे यदि हम सोलन को हेडक्वार्टर को देखें, सोलन जनपद को देखें, तो पूरे जिले
जगह से स्वातु रोड जोड़ता है और इस रोड का बड़ा महत्वपूर्ण रोड है सोलन की, हम ये कहें कि सोलन के लिए। और यहाँ पर लगातार ऊपर से पहाड़ी से भूस्खलन हो रहा था। पिछले वर्ष भी इसी तरह की स्थिति थी, इस वर्ष भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है और सबक हमने बारिश से नहीं लिया है, तो वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रशासन की तरफ से चेतावनी है, एडवाइजरी जरूर जारी की गई, प्रशासन की ओर से रेस्टोरेशन को लेकर निर्देश जरूर NHAI को जारी किए गए, लेकिन धरातल पर काम नहीं हुआ। अनीता ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, संजीव सियाले चौधरी जी जुड़ गए, कुशल शर्मा जी, सुरेश ठाकुर जी, संजीव सियाले चौधरी जी। भरमौर में मौसम कैसा रहेगा जी? बारिश का मौसम तो हिमाचल प्रदेश में है ही है और नेरचौक में आज अमर भारद्वाज जी बता रहे हैं कि बारिश लगी है। ठाकुर गंगे राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, बिजली वो ठीक लगी है। हो कुल्लू में बिजली महादेव में बारिश ठीक लगी है। और चंद्र कश्यप जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। राजपूत माला ठाकुर जी शिमला से हैं, उनका भी स्वागत है। सतपाल ठाकुर जी बता रहे हैं मनाली में भी बारिश हो रही है, मनाली की जानकारी अब आ गई है। हेमपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, विशाल जी हमारे साथ जुड़ गए, देवेंद्र शर्मा जी गुड मॉर्निंग जी, और कृष्ण सिंह जी, संजीव चौधरी जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो। मौसम की जानकारी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। दिनेश शर्मा जी, नवीन सूद जी और संतोष कुमार जी, अनीता ठाकुर जी, सभी का स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बड़ी संख्या में जुड़े हैं, आप लोगों का आभार भी है और आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। राजपूत पूनम ठाकुर जी और विशाल चौहान जी का भी स्वागत है। धन्यवाद जी।